सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगले भूताणं विमलाणं नारदं शृणुमयारं त्रैलोक्यसेयारं नमोऽस्यस्य नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोई अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्रवण मुनि 108 प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, एक दिन एक प्रोफेसर को लगा कि मैं बच्चों की परीक्षा ले लूं, और अचानक कक्षा में पहुंचकर उसने सभी बच्चों के हाथ में प्रश्न पत्र दे दिया। बच्चे भी एकदम से हकपका गए। कोई टेस्ट की परीक्षा की घोषणा नहीं, कुछ नहीं। अचानक से हाथ में पेपर आ जाए तो स्वाभाविक सी बात थी, विकल्प होना ही था। पर टीचर सामने थे, प्रोफेसर सामने थे, तो कुछ जवाब सवाल करने का सवाल ही नहीं था। सबने अपने अपने प्रश्न पत्र, अपने पेपर को ले लिया और टीचर ने, प्रोफेसर ने कहा कि आपके पास आधा घंटे का समय है, आधे घंटे में सबको ये पेपर पूर्ण करके इसके उत्तर लिख के हमें देने। बहुत सारे तो उस परीक्षा और टेस्ट के नाम से ही डर गए थे, सोच ही नहीं पा रहे थे किस विषय पर क्या लिखूं, क्या करूं। सबने अपने हाथ में आए उस पेपर को, उस प्रश्न पत्र को देखा। प्रश्न पत्र की एक तरफ प्रश्न लिखे थे, उस पर 50 नंबर के प्रश्न थे, और पलटकर पीछे देखा तो पीछे कुछ था ही नहीं। ऊपर मात्र प्रश्न क्रमांक लिखा था और उसके सामने उसके अंक, जो गुण होते हैं, उसको लिखा था। बहुत सारे बच्चे, आधे से अधिक बच्चे यही सोचते रहे, ये कौन सा प्रश्न पत्र है,
सामने 50 मार्क्स है, उसके तो प्रश्न समझ में आ रहे हैं, पीछे तो कुछ छपा ही नहीं है। उसमें से एक खड़ा होकर टीचर से कहता है कि गुरुजी सर ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीछे के प्रश्न पे पीछे के पृष्ठ पे तो कुछ प्रश्न ही नहीं छपे। गुरुजी ने कहा बेटा यही परीक्षा है, यही परीक्षा है, आपको पहले पृष्ठ के यानी पहले वाले पन्ने के 50 और पीछे वाले पन्ने के 50 मार्क है और आधा घंटे का समय है। बहस करने का और प्रश्न पूछने का समय नहीं है, आप शीघ्रता से उत्तर लिखना प्रारंभ करो। जैसे तैसे क्लास में 2-4 होशियार बच्चे होते हैं, उन्होंने पूरा आगे का प्रश्न सब कुछ सॉल्व कर दिए, उत्तर लिख लिए, पर वे भी जैसे पन्ना पलटे वे भी विचार करने लगे कि इस पे लिखने जैसा क्या है, और इस कागज के लिए, इस पर लिखने के लिए 50 मार्क दिए हैं। किसी ने कुछ नहीं, कोई लिख नहीं पाया। जो पढ़ने लिखने वाले नहीं थे उनको तो ना आगे का उत्तर आ पा रहा था ना पीछे का आ रहा था। जो 2-4 समझदार होशियार बच्चे थे उन्होंने खूब प्रयास करने का प्रयास किया कि कुछ तो लिखना पड़ेगा, जब टीचर ने पेपर दिया है और उसके लिए 50 मार्क कहे हैं तो कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा। सबने लिखने का प्रयास किया। जो 4-6-10 बच्चे समझदार थे उन्होंने लिखा कि इस कागज पे पीछे वाले पृष्ठ पे बीचों बीच एक छोटा सा काला धब्बा है। एक किसी ने उसे ब्लैक डॉट करते लिखा, किसी ने काला धब्बा लिखा। जो और समझदार थे उन्होंने ये लिखा कि वह उसकी दिशा कौन से कोने में है, कितना मिलीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है आदि। जितनों ने उस पीछे के पृष्ठ के बारे में लिखा, सबने अपने अपने उस कागज पे एक छोटा सा जो काला धब्बा था उस पर सबने अपना व्याख्यान लिखा। किसी ने 2 लाइन लिखी, किसी ने 10 लाइन लिखी, किसी ने 50 लाइन लिखी, पर लिखने वाले ने उस काले धब्बे की पूरी महिमा गाली। समय पूर्ण हो गया, टीचर ने पेपर वापस ले लिए और सबसे पहले टीचर ने देखा किसे होगा, आगे के पृष्ठ को बंसल जी नहीं देखा, उन्हें तो पीछे का पृष्ठ ही देखना था। पीछे के जैसे पन्ने को पलटा और पन्ने को पलटकर उस पर लिखे हुए, उस विषय पर लिखे हुए उत्तरों को उसने जांचा, पर सबके उत्तर देखकर वह प्रोफेसर नाखुश हुए, नाराज हुए और विद्यार्थियों से कहने लगे कि मैंने जान के ही आप सबकी अचानक से परीक्षा ली थी, सरप्राइज टेस्ट थी। मैं यही देखना चाहता था कि आप अपने जीवन में कितने अच्छे सीख पाए हो। विद्यार्थी कहते मतलब आपने सीखा है, पढ़ा है, मैं ये जानता हूं, पर आपने कितने अच्छे से पढ़ा है मैं ये देखना चाहता हूं। बहुत सारे फर्स्ट आने वाले, सेकंड, थर्ड आने वाले विद्यार्थी है, पर मैंने उनके भी पेपर देखे, पर उन्होंने भी अच्छे से पढ़ा नहीं है, उन्होंने भी अच्छे से पढ़ना सीखा नहीं है। वो सभी विद्यार्थी कहते टीचर सर हमें समझ में ही नहीं आया, पहले एक तो सरप्राइज टेस्ट, फिर ये कोरा कागज, उस पे धब्बा, उसके 50 मार्क। सर कहते हैं बेटा यही जिंदगी है, ये कोई किसी विषय का पेपर नहीं था, ये आपके जिंदगी का, आपकी सोच का पेपर था। विद्यार्थी कहते मतलब यही था कि ये जो कागज आपको दिख रहा है जिस पे कुछ नहीं लिखा था, मात्र 50 मार्क्स लिखे थे, 50 अंक लिखे थे, वास्तव में जीवन की आधी सच्चाई और अच्छाई यही है जिसने जीवन के उस कागज को पढ़ना सीखा है वो ही जीवन में पास होता है, नहीं तो जैसे आप फेल हो गए सभी फेल होते। बच्चे कहने लगे गुरुजी अभी तक घूमते रहे हैं, अभी तो समझा दो आप कहना क्या चाहते हो, हमें किस बार के हम फेल हो गए, क्या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। टीचर ने कहा कि इस कागज को फिर से देखो और बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है। सबने पुनः हाथ खड़े करके हुए कहा, किसी को काला धब्बा, किसी को ब्लैक डॉट, किसी को पूर्व दिशा में, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, सबने अपनी अपनी बात लिख ली।
टीचर कहते हैं, वो प्रोफेसर कहते हैं, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती थी, यही तो आपने सबसे बड़ी जीवन की गलती की कि आपको इतना बड़ा सफेद कागज नहीं दिखा, पर कागज के बीच का एक छोटा सा धब्बा दिखा। क्या ऐसी परिणति आज के सभी इंसानों के अध्यक्ष जी नहीं हुई? कहने के लिए तो हम मेरी भावना में कहते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए, पर उस सफेद जिंदगी में, सफेद कागज में सफेदी किसी को नहीं दिखी, दिखी किसी को तो काले धब्बे की कालापन और काली दिखी। क्या जीवन में आप सभी ऐसा नहीं करते? जब भी किसी में कुछ खोजने की बारी आती है, कागज में भी कुछ खोजने की बारी आती है, तो इंसान की पहली दृष्टि काले धब्बे पे जाती है, दूसरों के दोषों पे जाती है। गुण ग्रहण के कभी भाव नहीं होते, क्योंकि गुण हमें दिखते ही नहीं। एक भी विद्यार्थी ने इतना बड़ा कागज था, पर पूरे कागज की सफेदी के बारे में किसी ने एक पंक्ति भी नहीं लिखी थी, जबकि 50-50 वाक्य उस काले धब्बे के बारे में लिखे थे। आज का इंसान बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है। वह दूसरों को दूसरे के दोषों को, उस काले धब्बे को देखने के लिए तो तैयार है, पर उसकी पूरी जिंदगी जो गुणों से गुजर चुकी है, अच्छे कार्यों में बीती है, उसको कोई कभी देखना ही नहीं चाहता। कैसे बनेगी मेरी भावना मेरी? मात्र और मात्र माँ, अगर दोषों को ही देखते रहोगे, दोषों को ही खोजते रहोगे, तो विश्वास मानना, कभी कभी किसी इंसान में, कभी किसी वस्तु में आपको गुण मिल ही नहीं सकते। और गुण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए तो हमें गुणी नहीं मिल रहे हैं, और गुणी नहीं मिल रहे हैं तो हम उनको हृदय में कहाँ से बिठाए और कहाँ उनसे प्रति प्रेम करें। सब बातें मात्र कोरी कोरी हो चुकी है, जीवन भी कोरा हो चुका है। ये भूल चुका है व्यक्ति कि मात्र आप ही गुणों से युक्त गुणी नहीं है। संसार में जितने जीव है, जितने द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य में, चाहे पुद्गल हो, जीव हो, सब में कोई ना कोई गुण होता ही होता है। पर क्या करे, जिसकी दृष्टि जैसी होती है, जिसकी सोच जैसी होती है, व्यक्ति अपनी सोच अपनी दृष्टि से ही देखता है, अपनी सोच से ही सोचता है, इसलिए आज तक जीवन में कुछ अच्छा और सच्चा कर ही नहीं पा रहा है। किसको खोजा आज तक? किसको खोजा आज तक? कभी संसार में हमें कोई गुणी व्यक्ति मिला? कभी आज तक हमें संसार में उपकारी व्यक्ति मिला? नहीं मिला। हम गुणों से भरे हुए वह गुणी जीवों के प्रति भी कभी प्रेम के भाव नहीं रख पाए, कभी उनकी सेवा करने के भाव नहीं रख पाए, कभी उपकारी के प्रति उपकार करने के भाव नहीं रख पाए। ये सबसे 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 बड़े पापी अगर कोई है, शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस पापी कौन है? पापों को करने वाले तो पापी नहीं है। कोई चोरी छुपे पाप करता है, कोई चोरी छुपे गलती करता है, वो तो सबके सामने नहीं आता। कौन जाने कौन पापी? बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर। तिरुवल्लाचार्य अपने कुरल काव्य ग्रंथ में कहते हैं कि संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मां अगर कोई पापी है, तो वह उपकारी के उपकार को भूलने वाला कृतघ्न है। एक अक्षर का, एक चवन्नी अठन्नी का भी किसी जीव ने अगर वीरेन ठेकेदार जी आप पर उपकार किया है, तो उस उपकारी के उपकार को जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। अगर भूलता है तो ब्रह्मांड में उसके जैसा पापी कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जाके कुरल काव्य तिरुवल्लाचार्य महाराज का पढ़ लेना, उसमें स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी वो है जो सबसे बड़ा कृतघ्न है। यहां तो कह रहे हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। फिर सोचो सोचो, पल पल में जो हम पे उपकार कर रहे हैं, पल पल में हमारी अच्छाई और सच्चाई की बात कर रहे हैं, ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति कितना द्रोह नहीं, आज तो विद्रोह भी कर लेते हैं। द्रोह तो अध्यक्ष जी मात्र भीतर था। तुम तन से और वचनों से अगर द्रोह कर रहे हो, वह तुम्हारा द्रोह नहीं है, वो साक्षात आपका विद्रोह है।
भूल मत करना, भूल मत करना। आज भले ही पुण्य के उदय में आप कितना ही द्रोह, कितना ही विद्रोह कर लेना, पर ये पक्का मानना, जब जब कर्म उदय में आएंगे, आंखें भी मिले रोने के लिए नहीं, ये भी पता नहीं। रोने के लिए आंखें मिले कि नहीं पता नहीं, आंखों के आंसू पहुंचने के लिए हाथ मिले कि नहीं पता नहीं। इसलिए मत मत करो कभी किसी पे कृतज्ञ बनने का पुरुषार्थ। बन सको तो कृतज्ञ बनो, किए गए उपकारों का भान रखते हुए उन गुणी जनों को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करो, पर उनके उपकारों के प्रति बदले की भावनाओं को कब भी मत रखो। नहीं समझ पा रहा है जीव, नहीं समझ पा रहा है। आज के थोड़े से पुण्य के उदय में जीव अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि मेरे जैसा पुण्यात्मा और मेरे जैसा बड़ा व्यक्ति कोई है ही नहीं है। जितने जितने आज पुण्य में, धन संपत्ति में, नाम शोहरत में गुर्रा रहे हैं ना, ये पक्का मान लेना, कल तुम्हारे लिए गुर्राने के लिए भी मुंह मिले कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। मत बनो मां कृतज्ञ मत बनो। एक अक्षर भी, 1 मिलीमीटर भी किसी का उपकार जीवन में मिला है तो उसके उपकारों को मत भूलो। हम तो ऐसे महाराज जी, वो तो हमारा पुण्य था, आपने क्या किया? ऐसे भी कहने वाले लोग मिलते हैं, आपने कौन सी बड़ी बड़ी तीर मार ली, किया तो हमने ही, पुण्य हमारा था, आप कौन होते वाले करने वाले। ठीक है, ये परम सत्य है, उपादान आपका था, उपादान आपका ही होता है, पर निमित्त नहीं मिलता है तब तक राजू भाई उपादान कार्यकारी नहीं होता है। नहीं होता है। क्या उपादान की कमी थी? क्या निमित्तों की कमी थी? उपादान निमित्त सब होने पर भी समय, उपादान निमित्त ये सब जब साथ देते हैं तो ही कार्य सिद्ध होता है। सोचना, विचार करना। उपादान होने पर भी अगर समय पे निमित्त नहीं है तो कार्य नहीं होते। यहां तो कह रहे हो नहीं कृतज्ञ कभी पे। कृतज्ञ तभी बनते हैं जब हमारे भीतर गुण ग्रहण के भाव नहीं होते। हमें आज तक किसी जीव में गुण दिखे कहाँ? हमें भगवान में भी तो गलती दिखती है, भगवान की प्रतिमाओं में भी हम गलती खोजते हैं, आजकल जिनवाणी में और गुरु में भी हम कमियां खोजते हैं। कहां से काम बनेगा, कहां से काम बनेगा? ग्रहण तो करना हमने सीखा है, पर मात्र धन दौलत नाम शोहरत इतना ही ग्रहण करना सीखा है, और ज्यादा भी ग्रहण करना पड़ा दूसरे से तो दोष ग्रहण के भाव रहे नित, दृष्टि न गुणों पर कभी जावे। करेक्शन का जमाना है धीरू, बदल लो, कितना ही रिमिक्स कर लो, पर जीवन भी तुम्हारा उस रिमिक्स जैसा हो जाएगा। ना जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, न मनुष्य पर्याय का, न धन दौलत का, न पुण्य का भी आनंद ले पा रहे हैं। जब तक आप अपनी दृष्टि को नहीं बदल रहे, आप अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं, विश्वास मानना, संसार में कभी भी आप सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते, कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। निमित्त तो जैसे थे वैसे ही है, वो निमित्तों का कैसा प्रयोग हमें करना है ये निर्णय स्वयं का है, और स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि है। गुब्बारा तो गुब्बारा ही होता है। अध्यक्ष जी, याद है कथा गुब्बारे की? आपको सुनाई थी माची में। गुब्बारा अपने रंग से ऊंचाई को प्राप्त नहीं होता। अगर उसी गुब्बारे में अगर उस गुब्बारे में वह गैस भर दी जाती है तो वही गुब्बारा आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, चाहे लाल पीला हरा नीला काला भी क्यों ना हो। पर अगर उसी गुब्बारे में पानी भर दो तो धन भाई कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसी गुब्बारे में अगर गैस भर दो तो वह आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और उसी में अगर पानी भरा है तो वह जमीन पर ही कितना ही उछालो, दूसरे क्षण जमीन में होगा। गुब्बारा वही है, इंसान वही है, जीव वही है, द्रव्य वही है। अगर उसमें गुण है तो वह ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और दोष है तो वह जमीन पे गिरेगा। पर ये भी सोचो, अगर धीरे से उस गुब्बारे में से हमने धीरे से पानी निकाल दिया और उसी गुब्बारे में पुनः गैस हवा भर दी तो क्या वो पुनः नीचे जाएगा?
नहीं, वही गुब्बारा हो ना हो गैस के बदौलत पुनः ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पर क्या करे, पर क्या करे, जीव एक गलती और एक दोष को लेकर जिंदगी भर उसी को कोसता रहता है, वही वही करता रहता है, जिस कारण से ना वो अपने जीवन का उत्थान कर पा रहा है, ना सामने वाला अपने जीवन का उत्थान कर पा रहा है। कब तक हम दोषों को देखते रहेंगे, कब तक गुलाब के कांटों को देखते रहेंगे, कब तक उस काले मेघों को, बादलों को देखते रहेंगे। अरे काले बादलों में पानी भी तो होता है, गुलाब के कांटों के साथ खुशबू भी तो होती है। वह दृष्टि हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हर एक इंसान बचपन से लेके 55 नहीं, चिता तक पहुंचने के लिए मात्र और मात्र दूसरों के छिद्रों को, दूसरों के दोषों को इकट्ठा करने में बीता रहा है। ये पक्का मानना, जो जो दूसरों के दोषों को खोजता है वो ही सबसे बड़ा दोषी होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा व्यक्ति का दोष है, सबसे बड़ी गलती यही है कि माँ आप अगर दूसरों की गलती, दूसरों के दोष खोज रहे हैं तो पक्का मानना यही संसार में आपकी सबसे बड़ी गलती है। तुमने अपने दूसरों के दोषों को क्यों देखा? कौन क्या है, कौन कितना पानी में है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे आपका जीवन अच्छा होने वाला नहीं है, उसका जीवन वो जाने। पर अगर आपने दूसरे को गलती करते हुए दूसरों के दोषों को खोजने का प्रयास किया है तो पक्का मानना आप स्वयं दोषी है। बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, परिणमति जीर्ण दव्वम तक्काले तम मंति पण्णतम। जिस समय आपका उपयोग जहां है, आप वैसा ही पुण्य पाप का आश्रय कर रहे हो। चाहे दर्पण के सामने जलती हुई अग्नि रखो, वह दर्पण में जलती हुई अग्नि दिखेगी। अगर ठंडा पानी बर्फ की सिल्ली रख दो तो बर्फ की सिल्ली झलकेगी। क्यों? क्योंकि दर्पण में सामने जो आता है वैसे झलकता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे उपयोग में, तुम्हारे ज्ञान में अगर किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी के दोष झलक रहे हैं तो आप भी दोषी है, क्योंकि आपके ज्ञान में, आपके उपयोग में दूसरों के दोष झलक रहे हैं। अगर तुम दूसरों की भी बुराई कर रहे हो और दूसरों को भी भिड़ाने का, लड़ाने का काम कर रहे हो, पक्का मान लेना वह आने वाले समय में तुम्हें वही वही कर्मों का आश्रय बंद करके फिर उदय में जब आएगा तब समझ में आएगा। जीव नहीं समझ पाता, मात्र दूसरों की गलती, दूसरों को दोषों को देखते हुए उस दोषों को ही कहने का, बखान करने का प्रयास करता है। मत बनो छिद्रान्वेषी, मत बनो छिद्रान्वेषी, मत बनो छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी जानते हैं? बहुत सुंदर कपड़ा है, उस कपड़े को तो नहीं देखा, जैसे बहुत सफेद कागज था, पर कागज के बारे में, सफेदी के बारे में किसी ने नहीं लिखा। लिखा किसके बारे में? जॉली भाई, किसके बारे में? एक छोटे से काले धब्बे के बारे में। ऐसा सुंदर कपड़ा है पर सुंदर वस्त्र को नहीं देखता व्यक्ति, एक छोटा सा छेद दिखता है और उस छेद को देखता भर नहीं। आज का तो पंचम काल का एहसान है, फटे में ही, बोल दो ना, फटे में ही टांग अड़ाता है और फटे में और फाड़ने का प्रयास करता है। थोड़ा सा क्यों फटा, मैं तो पूरा ही फाड़ देता हूं। मत बनो छिद्रान्वेषी, छिद्रों का, उन छेदों का जो अन्वेष करता है वह दोषों को खोजता है, उस दोषों को खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। अरे इतने ही आप सम्यक दृष्टि हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि बंसल जी मानते हो तो इतनी ही दम रखो ना, सामने वाले की गलती को सामने जाके कह दो। क्यों पिट्ठ मांस भुच्ची बनते हो? क्यों पिट्ठभास? आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, ऐसे जो दूसरों के दोषों का बखान पीठ पीछे एक दूसरे के कानों कानों में जाके कहते हैं, उसे पिट्ठभास भुज्जी कहते हैं। गिद्ध देखा? वो जब भी करता है हमला पीठ पीछे करता है। अरे इतनी सम्यक दृष्टि और इतने गुणों से भरे हुए पिंड हो ना, तो स्थितिकरण, उपगोहन आदि आदि गुणों का पालन करके सामने आके बात करने की दम रखो ना। पीठ पीछे पीठ का पांच क्यों खा रहे? मोदी जी, उसे पीठ का मांस खाने वाले, पिट्ठ मांस भुज्जी यानी पीठ का मांस खाने वाले कहा है, जो कान के और पीठ के पीछे एक दूसरे की चुगली करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं।
कुछ नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। अगली पर्याय में गिद्ध ही बनेंगे, पीछे से हमला करेंगे और पीछे से मांस खा के भाग जाएंगे। कभी युद्ध भी होता है तो आमने सामने होता है, पीठ पीछे कोई तलवार छुरी नहीं चलाता। कैसे धर्मात्मा, कैसी मेरी भावना, कैसी कोरी भावना। मात्र कह रहे हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए, पर दोषों के अलावा हमने आज तक देखा ही क्या। आचार्य भगवान तो कहते हैं सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव किसी भी दोषों को, किसी की भी गलती को दूसरे को नहीं कहता, पड़ोसी को तक नहीं कहता। एक बार देख ली, आंख बंद कर ली, दूसरे को कहने के लिए नहीं जाता। हम तो दोष नहीं है उनके भी दोषों का बखान करते हैं। हम तो देवशास्त्र गुरु का ही आवरणवाद करते हैं। कितने बड़े कृतज्ञ हैं। सोचने विचारने जैसी बात है। जीवन में एक इतना सा उपकार, एक चवन्नी अठन्नी देने वाले के जीवन भर के उपकार मानने चाहिए। हम तो बड़े बड़े उपकारों को भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृतज्ञ बनने का और नरक जाने का पुरुषार्थ जो कर रहे हैं। जिनको किसी के गुण नहीं दिखते, जिससे को एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, गुणी जनों के प्रति प्रेम हृदय में नहीं आ रहा है, वे नारति इति नारकी। आपके प्रश्न का उत्तर है मोदी जी, नारति इति नारकी। जिनको एक दूसरे के प्रति, धर्मात्मा के प्रति रति नहीं है, प्रेम नहीं है, गुणी जनों के प्रति वात्सल्य भाव नहीं है, वे जाएंगे सीधे उस नरकों के बिलों में टपकेंगे। फिर लड़ो, फिर खाओ एक दूसरे को, काटो एक दूसरे को, तलो एक दूसरे को। वे ही नारकी है। जिस जिस घर में, जिस जिस समाज में ये लड़ने जैसी और दृश्य दिखे ना, जाके घर के बाहर छोटा सा बोर्ड लगा देना कार्याध्यक्ष जी, मुस्कान प्रेस से, नारति इति नारकी। कई सारे ऐसे घर है, सुबह सुबह अभी सूर्य उगा नहीं है, तब तक लड़ाई झगड़े की और गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। उन घरों के बाहर जाके दरवाजे पर लगा देना, नारति इति नारकी। सोचो, विचार करो। हमें गुणों को ग्रहण करते हुए गुणों को समझना था। ग्रहण करना दूर की बात है भाई साहब, ग्रहण नहीं करो, देखो तो, जानो तो, पर हमें गुण ही नहीं दिखते, हमें हम पे किए गए उपकार ही नहीं दिखते। क्या परिणति, क्या परिणाम, हम कर क्या रहे हैं, जीवों को बोध ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बोध नहीं है। मत बनो छिद्रान्वेषी, मत बनो पिट्ठ मांस भुजी। जो दोष होने पर भी आचार्य भगवान कहते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे ना, पूजा करते हैं बंसल जी, आप पूजा करते हैं, ब्याजी पूजा करते हैं ना, पूजा के उपरांत विसर्जन पाठ भी पढ़ते होंगे। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, आगे बोलो ना राजू भाई, बोलो। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, आगे बोलो जोर से। दोष ढाकू सभी का, राजू सिंह जी, कितने लोग दोष ढाकते हैं सभी का। वहां भी करेक्शन कर लो, कम से कम मायाचारी छोड़ दो भगवान के सामने, दोष खोलू सबू का सभी का, यही कह दो कम से कम। परमात्मा देवशास्त्र गुरु के सामने मायाचारी का पाप और क्यों करते हो, वहां ही खुल से खोल के कम कह दो कि भगवान दोष खोलू सभी का। वहां तो भगवान के सामने कह रहे दोष ढाकू सभी का, और जैसे ही घर में आए तुरंत व्हाट्सएप शुरू कर लिया, हमारे यहाँ ऐसा हुआ, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। भाई धर्म तुम्हारा था, धर्मात्मा तुम्हारा था, बदनाम तुम अपने आप को कर रहे हो, ये भूल क्यों रहे हो। दुनिया को ये नहीं पता है, दुनिया को ये नहीं पता है, दुनिया को ये नहीं पता है कि सुप्रभ सागर कौन है, आदिनाथ कौन है, प्रणत सागर कौन है, शांतिनाथ कौन है। उन्हें तो मात्र इतना पता है ये बानिया है, ये जैन है। तुम व्हाट्सअप करके फेसबुक पे दुनिया पे जो हल्ला करते हो ना, अपने आप को बहुत ईमानदार और धर्मात्मा बताने का, आप अपने ही दोषों से, अपने ही धर्म की और अपने आप की समाज की ह्रास और अधोगति के लिए निमित्त बन रहे हो। ये व्यक्ति सोचता नहीं है, उसे ये लगता है सबसे पहले पोस्ट किसकी आनी चाहिए, मेरी आनी चाहिए। मैं एक नगर में था, वो भैया खड़े हो गए माइक लेके, यहाँ पे ऐसा हुआ, वो वैसा कर रहा था, मैंने तुरंत माइक बंद करवाया और उनसे कहा कि भाई क्या कर रहे हो। कहते महाराज जी मैं समाज का मुखिया हूँ, मुझे तो सबको आगाह करना कर्तव्य है। मैंने कहा भाई समाज को आगाह करने से पहले अपने आप को तुमने कितना आगाह किया, उसके बारे में सोचा।
कभी धर्म के बारे में तुमने सोचा? तुम तो माइक लेके गा रहे हो, पर 50-100 लोग यहाँ सुन रहे हैं, बाहर हजारों की तादाद में सुन रहे हैं। उनके दिल पे, उनके दिमाग में तुम्हारे धर्म और धर्मात्मा के प्रति क्या भाव होंगे? क्यों नहीं समझते? तुरंत यहाँ कुछ हुआ नहीं कि वहां आग से ऐसे पहुंचता है वो समाचार, उसने यहाँ वैसी गलती की, इसने ये किया। भाई गलती करने वाला तो गुरु के पास पहुंच के प्रायश्चित ले भी ले, पर तुम दूसरों के दोषों को बखान करते हुए तुम क्यों अपने सम्यक्त में दोष लगा रहे हो? सामने वाले में धोखे से चारित्र में दोष भी लगा लिया हो, गलती भी कुछ कर ली हो कसाय से, उद्रेक के निमित्त से, पर वह जाकर गुरु से प्रायश्चित ले गया, पर तुम दूसरों के दोषों को कहते 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 अपने सम्यक दर्शन से च्युत हो गए ना। क्योंकि सम्यक दर्शन का गुण कहा गया है उपगुहन स्थितिकरण। इतने ही धर्मात्मा हो तो बीच बजा के अकेले में कान में कह दो ना, आपने ऐसा किया था, ये आपकी गलती है। पर गलती मानता कौन है आज के जमाने में? गलती कहो तो वही शेर बन के और दहाड़ने पहुंच जाता है, हमने कौन गलती की है। हाँ वो ऐसे ही है, लड़ नहीं पड़ते, वो उसके दूसरे की गलतियां खोजने फिर पहुंच जाते हैं। अपनी गलती तो स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरों की गलतियों को खोज के फिर बताएंगे, हमें भी पता है तुम कैसे हो, तुम कितने दूध के धुले हो, मैं अभी बताता हूं तुम्हें। ये नहीं स्वीकार करेंगे कि मैंने गलती की है, दूसरों की गलती खोजेंगे। भाई क्यों? गुण ग्रहण का भाव रखो ना, ग्रहण ही करना है, ग्रहण ही करना है तो गुणों को ग्रहण कर लो। हम गुणों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने जीवन की विकास करने की जगह, धर्मात्मा और धर्म का विकास करने की जगह धर्म का ह्रास कर रहे हैं, देख दूसरों के दोषों को देखते हुए। क्यों दिखे हमें दोष, क्यों हमें दिखे छिद्र, क्यों हटाई हमने दूसरे के छेद में टांग? क्योंकि सोच हमारी उतनी ही छोटी और उतनी ही कमजोर थी। मत करो मत करो, ये धर्म, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। धर्मात्मा की तो पहचान यही है, गलती दिखने के बाद भी दोष वादेच मौनम, दोष दिखने पर भी मौन रखने की तैयारी चाहिए। पर जहां दोष नहीं दिखते वहां भी जाके लोग अवर्णवाद करते हैं, वे ऐसा वो वैसा वो वैसा। ये भूल नहीं करना कि मात्र देव शास्त्र गुरु की निंदा ही निंदा है, एक धर्मात्मा की भी निंदा तुम्हारे धर्म की निंदा है। न धर्मो धार्मिक विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं है। कौन सी वस्तु है बताओ ना अध्यक्ष जी, कौन सी वस्तु है धर्म? धर्मात्मा नहीं है, कोई धर्म की क्रिया करने वाले नहीं, धर्म कहां? न धर्मो धार्मिक विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म है ही नहीं है। ये अगर धर्मात्मा यहां बैठे नहीं है तो धर्म है कहां? पाषाण के पत्थरों की भगवान में, ये कागज में? नहीं है, नहीं है। धर्मात्मा के अभाव में धर्म होता ही नहीं है। हम धर्म की तो रक्षा करना चाहते हैं और धर्मात्मा को बदनाम करना चाहते हैं। बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ी हिंसा आप कर रहे हो अगर किसी धर्मात्मा को बदनाम कर रहे हैं तो। क्योंकि जैन दर्शन में मात्र वध करना ही ठेकेदार जी हिंसा नहीं है, किसी को बदनाम करना भी ये बहुत बड़ी हिंसा है, भाव हिंसा है। व्यक्ति ये चाहता है 2-2 घंटे पूजा करके, हम तो महाराज जी कितने धर्मात्मा है, 2-2 4-4 घंटे पूजा करते पर फिर भी हमारे दिन नहीं बदल रहे हैं। हम वह सूखी रोटी खाते थे, आज भी सूखी रोटी खा रहे हैं 2-4 घंटे पूजा करके। भाई तुम उस पत्थर के भगवान की तो पूजा कर रहे हो, और जो बने हुए बनने वाले भगवान हैं, भगवान आत्मा है, उनकी निंदा उनकी बुराई कर रहे हो। पुण्य कहाँ से मिलेगा? पुण्य का कार्य तो कर रहे हैं पर उस पुण्य में छेद कर लिया, दूसरे के छेद में, दूसरे के दोषों में टांग अड़ा के। मत बनो छिद्रान्वेषी, मत दोषों को खोजो, मत दोषों को खोजो। ब्रह्मांड की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी द्रव्य नहीं है जिसमें 1% भी गुण नहीं है। जो विष जानते हैं, जहर, जहर जानते हैं आप लोग? जो विष, जो जहर दूसरे को, किसी को मारने के लिए, प्राण नष्ट करने के लिए कार्यकारी कारण है, वही जहर दवाई भी बनती है। वही जहर जो दूसरे को मारता है, वही जहर दूसरे को प्राण दान भी कर सकता है। आवश्यकता उस जहर का प्रयोग करने की है। पूछ लेना किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर, वह कालकूट जैसा जहर भी, गंधक भी क्या है?
जिस गंधक को कई सारी दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, वह गंधक क्या है? जहर ही है। पर उसमें अगर प्रयोग सही किया तो दवाई का भी वो रूप ले सकता है। एक वृक्ष, कोई ऐसा वृक्ष, कोई सामग्री नहीं है कि कुछ ना कुछ गुण ना हो, पर गुण देखना किसको आता है? प्रत्येक जीव में गुण है। चाहे वह हिंसा करने वाला हो, कसाय से जीने वाला हो, कैसा ही पापी से पापी भी क्यों ना हो, पर उसमें भी एक आध गुण तो हो सकता है। पर हमें गुण देखने की आदत ही नहीं है। हमने काला चश्मा जो लगा के रखा है, सामने जो भी आता है हमें काला ही दिखता है। दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। दोषों को देखना, दोषों को खोजना छोड़ दो, आपको भी गुण दिखेंगे और आप भी गुणी कहलाने लग जाओगे। हम दूसरों के दोषों को तो उछालना चाहते हैं और अपने गुणों को बखान करते कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। कभी आपके गुणों की प्रशंसा नहीं होगी, कभी आपके गुणों की प्रशंसा नहीं होगी। अगर दूसरे के दोषों को उछाल रहे हो तो आपके गुणों की प्रशंसा हो ही नहीं सकती, आपको भी दोषी कहलाया जाएगा। ये जीव नहीं समझता, ये जीव नहीं समझता। और विशेष करके तो मैं माताओं से कहना चाहता हूँ, माँ, कितने 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 कमजोर कानों के आप लोग हो और कितने कमजोर सोच के आप लोग हो। आज अगर आपके कानों में आकर कोई बुराई कर रहा है, किसी की दोष कह रहा है, तो ये क्यों भूल जाते हो कि आज वह तुम्हारे कान में दूसरों की बुराई कर रहा है, कल तो उसके पास जाके अनिल भाई वो आपकी भी तो बुराई कर सकता है। जीवों को ये लगता है वो हमारी बुराई नहीं कर रहा था, वो तो मेरे शत्रु की बुराई कर रहा था। जब आज वो तुम्हारे सामने उसकी बुराई कर रहा है, तो कल उसके सामने जाके आपकी भी बुराई करने छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे तो पेशेवर निंदा करने वाले होते हैं, पेशेवर निंदक होते हैं, पेशेवर बुराई करने वाले होते हैं। उनका व्यापार ही कुछ जीवों का काम ही होता है। भले दुकानदारी चले नहीं चले, कुछ काम चले नहीं चले, वो आधा घंटा इसकी दुकान में, आधा घंटा उसकी दुकान में, कभी इस बहन के यहाँ, कभी उस बहन के यहाँ। काम धंधा कुछ है नहीं, रोटी बनानी नहीं है, बस कानों में जाके निंदा करो, बुराई करो, दोष कहो। कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक भगवान के सामने मायाचारी करते रहेंगे? दोष ढाकू सभी का। दोष ढाकने की बात की है धर्मात्मा को, तो भीतर ऐसे लगना चाहिए कि भाई किसी धर्मात्मा से गलती नहीं हो, और गलती हुई तो मेरा ही तो धर्म और मेरा ही तो धर्मात्मा बदनाम हो रहा है। हम ये कहाँ सोचते हैं? हम तो ये हमारे घर का थोड़ी है, हमारे समाज का थोड़ी है, हमारे नगर का थोड़ी है, हमारे राज्य का थोड़ी है। हो जान दो। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है, हमारी धर्मात्मा की पहचान नहीं है। यह है धर्मात्मा की पहचान। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कभी दृष्टि दोषों पर जानी ही नहीं चाहिए। दृष्टि गई भी तो दोषों को छुपा लो, छुपा लो, छुपा लो, छपाने की आवश्यकता नहीं है। आज व्यक्ति दोष छुपाता कम है, छपाता ज्यादा है, इसलिए कि उसके दोष खुल जाएंगे तो व्यक्ति मुझे गुणवान कहेगा, मुझे अच्छा कहने लग जाएगा। पर ये भूल नहीं करना, परात्म निंदा प्रनात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादने नीचे गोत्रस्य। ये नीच गोत्र का आश्रय अगर माँ किसी से कर रहे हो तो दूसरों की निंदा, दूसरों के दोषों को कहने से, अपनी प्रशंसा के पीछे दूसरों के दोषों को कह रहे हो तो नीच गोत्र का आश्रय कर रहे हो। और नीच गोत्र अंतर मुहूर्त में बदलता है। हाँ, नीच गोत्र अंतर में बदलता है। अच्छे अच्छे घर वाले, अच्छे अच्छे कुल वाले भी तत्क्षण में नीच गोत्र के आश्रय के निमित्त से धराशायी हो जाते हैं। कोई कीमत नहीं बचती, कोई कीमत नहीं बचती फिर समाज में, देश में, राष्ट्र में। इसलिए सोचे समझे और विचार करे। मत करो, मत करो एक दूसरे के पीठ के पीछे छुरा मारने का, कृतघ्नि बनने का कार्य मत करो। वह धर्मात्मा कृतघ्नि है जिसने मात्र भेष प्राप्त कर लिया है। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के अगर भाव नहीं है तो आप ना धर्म का उपकार कर रहे हो, ना धर्मात्मा का, ना देव शास्त्र गुरु का उपकार कर रहे हो। क्या करे? यहाँ तो कह रहे हैं दोषों को मत कहो, दोष होने पर भी चुपचाप हो जाओ, मौन लेके बैठ जाओ। हम तो दोष नहीं होते हैं उनके भी दोषों को कह आते हैं, अवर्णवाद करके आते हैं।
ये बहुत अच्छे से समझने की आज की पीढ़ी को, विशेष करके मैं तो कहता हूँ युवा पीढ़ी को ये बात समझने की आवश्यकता है कि तुमने अगर किसी का अवर्णवाद किया है, जो जैसा नहीं है वैसा अगर उसको कहने का प्रयास किया है, तो पक्का मानना 70 कोड़ा कोड़ी। कितना माँ, कितना? 70 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी मतलब पता है बालू कितना? 1 करोड़ पे कितने शून्य? पैसे की बता दो, 1 करोड़ पे कितने शून्य? करोड़ का करोड़ पे गुना कर लो और फिर उसके आगे वह देखिए 70 जोड़ दो, लगभग 1607 पे आते हैं। इतना 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 सागर वर्ष तक उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता अगर उसने किसी का अवर्णवाद किया है तो। अवर्णवाद का मतलब होता है जिसमें कोई दोष नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, फिर भी हम उनको बुरा कह रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे, तत्वों पे श्रद्धा नहीं हो सकता, संसार के दुखों को भोगना पड़ेगा। और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता वो ही बेचारा दीनहीन गरीब भिखारी, कहीं हाथ टूटा लूला लंगड़ा आदि आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, त्रियंच नार की पर्यायों को प्राप्त करता है। फिर सोचो, जिनने हम पे उपकार किए हैं ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति ही हम अवर्णवाद करेंगे तो क्या स्थिति होगी? कहाँ कर्मों को भोगने जाएंगे, कहाँ छुपाने जाएंगे मुंह? इस पर्याय में तो फिर भी हाथ है तुम्हारे लिए मुंह छुपाने के लिए, पता चला मुंह और हाथ ही नहीं मिले, एक इंद्रिय बन गए, त्रियंच बन गए, क्या करोगे? सोचो समझो जागो, द्रोह विद्रोह करने का समय नहीं है। अगर कर सको तो अपने भावों को संभाल कर उन जीवों के प्रति जिन्होंने उपकार किया है उनके प्रति कृतज्ञ हो, कृतज्ञता ज्ञापित करो कि हाँ हाँ, आपने एक अक्षर का ज्ञान दिया था जिसके कारण से मैं अपने जीवन को बदलने के लिए निमित्त प्राप्त कर पाया, पर हमें वह कोरा कागज, सफेद कागज नहीं दिखता, हमें एक उसमें बीच का छोटा सा धब्बा दिखता है, जैसे उन सभी विद्यार्थियों को दिखा था। हर व्यक्ति लिखने के लिए तैयार है दूसरों के दोषों के बारे में बखान, पर स्वयं के दोषों को कभी पहचानो। अपनी प्रशंसा के पीछे, अपने मान सम्मान के पीछे दूसरे की बुराई मत करो, मत भिड़ाओ, मत भिड़ाओ। आज अगर भिड़ा रहे हो, आज अगर भिड़ा रहे हो तो नरकों में भी जाकर साक्षात यही काम करोगे। पर यह भी मानना, आपको ही लोग भिड़ाने के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप हल्के कानों के और हल्के दिमाग के हो, इसलिए आपको भिड़ा पाए हैं। मात्र भिड़ाने वाले की गलती नहीं है, भिड़ने वालों की भी गलती है। वो लोग भिड़ा रहे हैं, वह भी पाप का आश्रय कर रहे हैं, आपका पाप का उदय है सो आप भिड़ रहे हो। लोग कहते महाराज हम क्या करें, अब उन्होंने ऐसा किया, भाई उन्होंने किया, तुम्हें अक्ल नहीं थी? तुम्हारे कान कहाँ गए थे, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी कि तुमने किसी की बात कैसे भी कैसे सुन ली? इतना तो विवेक, इतना तो बुद्धि, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हमें किसकी कहाँ कौन सी बात सुनना, कौन सी नहीं सुनना, कौन सी ग्रहण करना, कौन सी नहीं करना। नहीं आता समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में। पूरा पूरा विवेक शून्य हो चुका है आज का इंसान, आज का तथाकथित धर्मात्मा। मैं तथाकथित कह रहा हूं, सच्चा धर्मात्मा ऐसा कभी करता ही नहीं है, कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। सच्चा सम्यक दृष्टि कभी किसी के उपकारों को नहीं भूलता, सच्चा सम्यक दृष्टि कभी किसी के दोषों को देखता ही नहीं है। कैसी परिणति जीवों की हो चुकी है। अरे उस सम्यक दृष्टि पुराण ग्रंथों में लिखे उन्हें पुराण पुरुषों को सोचो, विचार तो करो। साक्षात गलती करते हुए भी उन लोगों ने संभालने का प्रयास किया, धर्म और धर्मात्मा को बचाने का प्रयास किया। वह जब कथा सुनता हूं, पढ़ता हूं तो मोदी जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक निर्ग्रंथ मुनिराज तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे, कान खुल के सुन लो। एक निर्ग्रंथ मुनिराज तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे और मछली पकड़ पकड़ कर अपने कमंडल में रख रहे थे। आप देखते तो ब्याजी क्या करते, तुरंत फोटो खींचते, तुरंत न्यूज चैनल पे लगाते, ये मुनि भ्रष्ट हो चुके हैं, ये ऐसा हो चुका है, मैंने सबसे पहले खबर कर दी। निर्ग्रंथ मुनिराज तालाब के किनारे मछली पकड़ पकड़ कर उस कमंडल में रख रहे थे। राजा वहां पहुंचा और देखता है
कि ये तो निर्ग्रंथ मुनिराज है, कमंडल है, पिच्छी है, दिगंबर भेष है, ये क्या कर रहे हैं। आज का इंसान होता ना तो पूरे धर्म को और उस धर्मात्मा को जैसे सबने बदनाम करके रखा है ना, वैसे ही बदनाम करता। पर वह राजा सम्यक दृष्टि था। स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य, धर्म प्रभावना, इन एक गुणों से युक्त था। वह हाथी से उतरा और दौड़ते हुए मुनिराज के चरणों में पहुंचा और साष्टांग लौट गया और पूछता है, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो। आज का इंसान होता ना तो राजू भाई कहता, वे काय के मुनि, वे द्रव्यलिंगी भी नहीं है, ऐसे मुनिराज को तो हम मानते ही नहीं है, हम अपने दोष क्यों लगाए। भाई सोचो समझो, मात्र दूर से देखने से सत्यता का बोध नहीं होता, आंखों देखी भी बातें कभी कभी झूठ हो सकती है। उस निर्ग्रंथ मुनिराज के सामने वह हाथ जोड़ के कहता है, ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव आप, आपका भेष देखो, आप ये कार्य क्या कर रहे, क्यों कर रहे। वे कहते हैं कुछ नहीं, क्या करूं क्या करूं, जिस आरिका के साथ मैं रहता हूं ना, उस आरिका को मेरे निमित्त से गर्भ हो गया है और उसको मछली खाने के दोहले हुए हैं। और सुनो और सुनो और सुनो, क्या कहा मुनिराज ने कि जिस आरिका के साथ मैं रहता हूं उसके मेरे निमित्त से गर्भ ठहर गया है और उसको मछली खाने के दोहले हो रहे, इसलिए मैं मछली पकड़कर कमंडल में भर के उसको खिलाने जा रहा हूं। आप होते तो राजेश जी क्या कहते, क्या करते। आप तो कहती छोड़ दिया जैन धर्म, छोड़ दिया मैंने, आजकल के तो कोई होते ही नहीं है। वह निवेदन करता है राजा कि गुरुजी यहां आप जंगल में ऐसा कृत्य कर रहे हो, कोई आए जाए देखे तो मेरे धर्म की हंसी होगी। आप एक काम करो, मान लिया कि आरिका को गर्भ है, उसको दोहले हो रहे हैं, मेरे मेरे नगर में, मेरे महल के पीछे एक तालाब है, वहां पे मैं आपकी पूरी व्यवस्था करता हूं, आप मेरे साथ चले। क्या कहा राजा ने, कहा कि आप मेरे महल में चले, वहां एकांत है, वहां कोई कुछ नहीं कहेगा, आप पहले वहां चले। आज दूसरा कोई होता तो वही सबक सिखाने पहुंचता। ये होता है धर्मात्मा का, ये होता है सम्यक दृष्टि का लक्षण। उसने कहा नहीं, बात अपन बाद में करेंगे, मुनिराज जी आप चले, मैं आपकी पूरी व्यवस्था कर लूंगा, उस आरिका माँ की आपकी सबकी व्यवस्था कर लूंगा, आप बस यहाँ से चले। यहाँ सबके सामने अगर ये होगा तो धर्म का वर्णवाद होगा, लोग धर्म से विश्वास उठा लेंगे। आप मेरा निवेदन माने और आप मेरे साथ मेरे नगर में चले, मेरे महल में रहे, वहां आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा। ये है मोदी जी, बने जहां तक इस जीवन में, बने जहां तक उनकी सेवा, ये थी सेवा। कोई मिथ्या दृष्टि नहीं था और कोई वे निर्ग्रंथ मुनिराज मछली नहीं पकड़ रहे थे। इतने ही शब्दों को क्या सुन लिया, वह असली रूप में वह स्वर्गों के देव उस राजा की परीक्षा करने पहुंचे थे, उसके सम्यक की परीक्षा करने पहुंचे थे। वह देव अपने असली रूप में आते हैं और साष्टांग लौट जाते हैं, धन्य है तुम्हारा सम्यक, धन्य है तुम्हारा धर्म, मैंने जो तुम्हारे बारे में स्वर्गों में चर्चा समझी थी वो मैंने आज साक्षात देख लिया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये है धर्म, ये है धर्मात्मा, ये है गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि दोषों पर जावे। दोष दिखने के बाद भी वह उपगोहन स्थितिकरण करने के लिए वात्सल्य के साथ अपने घर महल में ले जा रहा था। देव से रहा नहीं गया, वो असली रूप में आया। वे आरिका, कौन आरिका और कौन तालाब, कौन मछली, कौन मुनिराज, कुछ भी नहीं था। सब 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 उस देवों का जो उसने स्वर्गों में प्रशंसा सुनी थी, उस प्रशंसा को सुनते सुनते, क्योंकि कोई प्रशंसा सुने तो ईर्ष्या तो होना ही है, परीक्षा लेने के लिए पहुंचा था, वह देव भी साष्टांग लौट के कहता है, धन्य है आपका सम्यक, जो मैंने स्वर्गों में चर्चा सुनी थी, देवों में आपकी प्रशंसा सुनी थी, आज मैंने साक्षात देख लिया। ऐसा कभी पुरुषार्थ किया, ऐसे कभी धर्मात्मा बनने का प्रयास किया, प्रयास छोड़ दो विचार भी किया? नहीं, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मात्र दूसरों के दोष खोजो 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 और खोदो। तुम दूसरों के दोष जितने खोज रहे हो ना, अपने लिए उतना गहरा नरक का गड्ढा खोद रहे हो, ये भूल मत करना।
खोजो, जितना खोजना है खोजो, पर यह भी निर्णय करो माँ, आप अपने लिए, स्वयं के लिए नरक का गड्ढा, बहुत बड़ा नरक का बिल खोद रहे हो। जितने नीचे जाओ उतने बड़े बड़े बिल है, जाओ और नीचे नरकों में खोदो खोदो। मत खोदो मत खोजो, खोज सको तो दूसरों के गुणों को खोजो, खोज सको तो दूसरों के गुणों को खोदते हुए उनको ग्रहण करने का भाव रखो। पर हम दोषों को ग्रहण करते आए हैं, गुणों को आज तक देख नहीं पाए हैं। क्या करे, चश्मा ही हमने वैसा लगा के रखा है, दृष्टि ही हमने वैसी बना के रखी है, सोच ही हमने वैसी बना के रखी है। थोड़ा तो विचार करो, कहाँ वो राजा, कहाँ वो राजा, कहाँ वो राजा श्रेणिक, और कहाँ आप। शाही समय दृष्टि कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आगम पुराणों में पढ़ लो। ये है सच्चा सम्यक, ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चे धर्मात्मा की पहचान। अपने आप को कसौटी पे कस के देख लो, क्या ऐसा धर्म, ऐसा सम्यक, ऐसी श्रद्धा मेरी देवशास्त्र गुरु के प्रति है? धर्मात्मा को छोड़ दो, इंसानों को छोड़ दो, हम देवशास्त्र गुरु की भी परीक्षा करते हैं, हम उनमें भी दोष खोजते, उनका भी अवर्णवाद करने के लिए कम नहीं करते। क्या गति होगी, क्या गति होगी, क्या गति होगी। सम्यक होने पर भी थोड़ा सा दोष ठीक नहीं हो पाया था, जाना बेचारे को नरक ही पड़ा था। ये भूल मत करो। अभी तक कितनी भी भूल हुई हो, अभी तो सोचो समझो समलो, अभी तक बोध नहीं था, अभी तक ज्ञान नहीं था, अभी तक माना कि समझाने वाला नहीं मिला था, अभी समझाने वाला, कहने वाला मिला है। तो अपनी 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 सोच, अपनी अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करो। मत बनो छिद्रान्वेषी, मत बनो पिट्ठ मांस भुजी, मत लड़ाने भिड़ाने के लिए प्रयास करो, मत बनो नारकी। जो यहाँ लड़ाते हैं ना, यहाँ भिड़ाते हैं, वे आने वाले समय में नरक जाने का अभ्यास कर रहे, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना माँ। कुछ ना ड्रामा कुछ कुछ होता है, धीरू मंगलाचरण भी कई इसमें कंपटीशन में करना है, कुछ गाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के वहां नहीं जाते। ऐसे बेचारे जो लड़ा रहे भिड़ा रहे ना, वे प्रैक्टिस कर रहे हैं नरक जाने की। हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ लोग, मोदी जी कहे महाराज जी हर कोई जीव नरक में थोड़ी जाएगा, बिल्कुल सही, नरक में जाएगा नहीं, पर कुछ जो नरक से आए हैं ना, वो पिछला संस्कार नहीं छोड़ पाए। जैसे पंखा घूमता है, बंद करने के बाद भी थोड़ी देर चलता रहता है, ऐसे जो नरक से आके इंसान बने हैं ना, वो नरक का अभ्यास उनका छूटा नहीं है, सो बेचारे लड़ा रहे हैं। कुछ जाने वाले नरकी है और कुछ नरक से आए नरकी है, इसलिए वे लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। मत भिड़ाओ मत भिड़ाओ। इस संसार में ये जैन धर्म, जैन कुल, देव शास्त्र गुरु ऐसे दुर्लभ आपको मिले हैं, क्यों नहीं बोध कर रहे हो? आने वाले समय में पुनः ये मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। इतना सम्यक दर्शन निर्मल होना चाहिए। उस राजा श्रेणी जैसा साक्षात मुनिराज का भेष था, मछली यारी का कितनी बातें कह दी, पर घर ले जाने के बाद की ये था स्थितिकरण। अरे इतनी ही दम है दूसरे के दोष खोजने की, तो सामने बैठ के बात भी करने की दम रखो ना। क्यों अनर्गल चर्चा? घाटा किसी का नहीं हो रहा है। भगवान ऊपर से, तुम उनकी बुराई करो, भगवान ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। देवशास्त्र गुरु की आपकी निंदा, आपकी बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा, मोदी जी 2-4 नमोस्तु नहीं करने वाले होंगे, कम मिल जाएंगे, पर आपके नमोस्तु करने के लिए किसी ने भगवत्ता, किसी ने दीक्षा प्राप्त नहीं की। ये दया है, करुणा है समाज के प्रति, धर्मात्मा के प्रति। धर्म और समाज गर्त में ना जाए, नरक में ना जाए, इसलिए मात्र कहने का अभिप्राय है। फिर तो आप जानो, आपका काम जाने। होई नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। किसी भी प्रकार का विद्रोह करने के भाव नहीं आने चाहिए। जो उपकारी है, भले ही एक अक्षर भी अगर ठेकेदार आपके नाती ने आपको कुछ अच्छा बताया हो, तो वो भी ध्यान रखना, वो भी आपके लिए उतने के लिए उपकारी है। हम ये सोचते वो तो छोटा है, बड़े से हमें उपकार मिलते हैं, जरूरी नहीं है। छोटा भी बहुत कुछ दे सकता है और बड़ा कुछ नहीं दे सकता है। जो जिससे हमें जैसा मिला है, वह एक एक मिनट, एक पल, एक रुपए, एक अक्षर का भी हमें कुछ उपकार हुआ है तो उपकार है। कृतघ्न मत बनो, कृतघ्न मत बनो। पापी का सरदार कोई है तो ये कृतघ्न है, उपकारी के उपकार को भूलने वाला है।
हम तो उस उपकारी को ही मिटाने का और उसको ही भगाने का, उसमें द्रोह करने का, विद्रोह करने के भाव लाते। द्रोह न मेरे उर आवे, हम तो विद्रोही कर बैठते हैं। क्या स्थिति होगी, क्या परिणाम होंगे, उसका आपको बोध नहीं है। पढ़ना होगा आगम ग्रंथों की एक एक, नहीं मारो, नहीं पढ़ो, बहुत गहरे सिद्धांत मत पढ़ो, मत पढ़ो करना नहीं योग, प्रथमा योग ही पढ़ का आँख खोल के पढ़ लो, सबका बोध हो जाएगा। मत 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 पुण्य के उदय में टुन्नो भैया, मत टूनना हो, मत टूनना हो। आप कितने भी, कोई भी कितना भी उस पुण्य के उदय में मद में फूल कर टुननाता रहेगा, वह अकड़ता रहेगा। पर जब जब पुण्य का उदय नष्ट होगा और जब वह पाप उदय में आएगा, मैंने पहले भी कहा था, पाप जब उदय में आएगा तब मगरे पर बैठ के चिल्लाएगा, तुम किसी को रोक नहीं सकते। मत करो किसी की निंदा, मत करो किसी की बुराई, मत खोजो किसी के दोषों को। खोज सको, खोज सको, खोज सको तो अच्छाई को, गुणों को देख लो। ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, मत करो, पर कम से कम गुणी को गुणी मानो तो, गुणों को गुण देखो तो। ग्रहण तभी कर पाओगे, ग्रहण तभी कर पाओगे जब उसे ग्रहण करने की शक्ति सम्यक दर्शन से प्राप्त करोगे। नहीं कर पा रहे हैं गुणों को ग्रहण, कम से कम दोषों को तो ग्रहण मत करो। क्या करें, हम गुणों को ग्रहण करने के लिए बैड कंडक्टर बनते हैं और दोषों को ग्रहण करने के लिए कंडक्टर। कंडक्टर गाड़ी वाला नहीं। ये लाइट के भी कनेक्शन कहाँ गए राजेश जी? ये एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट जाती है। मोदी जी आप भी इंजीनियर हो ना, पढ़ा होगा ना। लकड़ी लगा लो, लकड़ी से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं। वह वाहक नहीं है, वह कंडक्टर नहीं है। अगर वाहक बनना ही है, एक से दूसरे को बस पहुंचाना ही है, तो गुणों का वाहक बनो, दोषों का कंडक्टर, दोषों का वाहक मत बनो। बन सको तो दूसरों के गुणों का माँ बखान करो, एक दूसरे की बातों की, कौन के बहन ने का कर ली, कौन के बहू ने का कर ली। बहन तुम्हें कह रहे, कहते कहते पूरे संसार में आंख मत लगाओ। लगा सको तो बाग लगाओ, नहीं तो आग लगाते लगाते नरक की व्यवस्था तो कर ही ली है, कर ली है, कर ली है। ये पक्का है, ये पक्का है। आप कितना ही, कितना भी किसी को कुछ समझाओ ब्याजी, पर ये पक्का है, यथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति। जिसकी जो गति पक्की हो चुकी है, जिसने जो गति का आयु का बंध कर लिया है, उसे भगवान महावीर स्वामी भी आके समझाए, वे समझने वाले नहीं हैं। जैसी गति है वैसी मति होगी, और जैसी आज आप मति करोगे वैसी आने वाली आपकी गति भी होगी, ये पक्का सोचो। जाओ, समय हो गया है, जाना नहीं आज। क्या हो गया, सबका चेहरा ऐसा हो गया, इतनी बुरी लग गई हमारी बात? बुरा लग गया तो मोदी जी क्षमा कर लेना, पर परम सत्य यही है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो आचार्यों ने कहा है, मैं तो उनके गुणों का वाहक हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। आप अगर वाहक है, ग्रहण कर सकते हो तो गुणों को ग्रहण करो, नहीं तो फिर दोष तो दोष है ही। जाओ, समय हो गया खोलने का। कल भी लेट खुली थी, आज समय पे खोल लो दुकान। पापों की नहीं, पापों की तो रोज ही खुलते हैं। पापों की रोज दुकान खोलते खोलते पाप तो कमा रहे हैं। अपनी थोड़ी सी अकल की, पुण्य की दुकान भी खोल लो, क्योंकि पुनः छठे काल में कुछ मिले नहीं मिले, कोई कोई ठिकाना नहीं है। अगर दूसरों की निंदा, उन उपकारियों के उपकारों को भूलकर उनका अवर्णवाद कर रहे हो, तो 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण नहीं मिल सकती। दूसरों पे तरस नहीं खाओ, माँ दूसरों पे नहीं, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी दृष्टि पे तरस खाकर कम से कम थोड़ा सा ही सुधार कर लो। हमारा अध्यक्ष जी कुछ भी नहीं जाने वाला, गुरु का मात्र कर्तव्य है उपदेश देना। हमने उपदेश दिया, हमने अपना काम कर लिया। अब आपका जीवन, आपका निर्णय, आपका सुख, आपका दुख आपके हाथ में है। हमारा कर्तव्य मार्गदर्शन उपदेश करने का था। फिर ठेकेदार जी आप जानो, आपका काम जाने। बच्चे से ऐसे ही कहते ना, बच्चा बेटा ऐसा मत कर, मत कर, मत कर। अब नहीं मानता तो तू जाने और तेरा काम जाने।
हम भी ऐसे ही कर रहे, जमरुच से तम कुछ जा। कुंद कुंद स्वामी भी बहुत समय सार में कहते हैं, सब कुछ बता दिया फिर थक के कहते हैं, जमरुच से तम कुछ जा, फिर जानो तुम्हारा काम जाने, हमें कोई मतलब। हमारा काम है गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरावे। मत विद्रोह करो, मत उपद्रव करो, घाटा किसी दूसरे का नहीं है, स्वयं का ही घाटा कर रहे हो। इसलिए मानसिकता, अपने भाव, अपने परिणामों को बदलो। जाओ, बदलने का समय हो गया है, समय हो गया है राजू भैया, समय हो गया है बदलने का। कपड़े नहीं, भाव, परिणाम। सोचे समझे, लड़ाने भिड़ाने वाले तो हजारों लाखों मिलेंगे, हमें निर्णय करना है, हमें लड़ना भिड़ना है कि नहीं है। स्वयं का विवेक जागृत करो, स्वयं की बुद्धि को जगाओ, तो ही जीवन में कुछ अच्छा और सच्चा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। अभी 6वां श्लोक हुआ है, अभी 5 श्लोक 5 छंद मेरी भावना के और बचे हैं। पता नहीं कितना समय और कितना काल शेष है, पता है? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। भले ही 5 छंद बचे हैं, पर जरूरी नहीं है उतने ही दिन बचे हो, है नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है, कब बुलावा आ जाए और कब कौन कहाँ चला जाए, ठिकाना है? न कल का भरोसा है, ना पल का। इसलिए दोष वादे च मौनम, दोष ढाकू प्याजी, दोष ढाकू सभी का, दोष खोलू सभी का नहीं, दोष ढाकू सभी का। छुपा दो, छपाने का प्रयास मत करो। जाओ, समय पर समय की बात करने के लिए, पुनः समय को समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की